बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम यहाँ पे जो मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन स्टफ़ पाउच। आइए इसकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेन फ्लावर लिया है 250 ग्राम्स और साथ ही इंस्टेंट यीस्ट जो आप देख रहे हैं मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऑलमोस्ट लिया और मिक्स किया। इसके बाद हमने ऑयल डाला इसमें 30 ml, 150 ml हमने वाटर डाला और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना ली। ये आप हैंड से भी अपने डो बना सकते हैं। अब ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। फिर मैंने इसको हल्के हाथों से जेंटली फोल्ड करना है और उसके बाद मुझे इसका एक बाउल बनाकर इसको हमने फिर बॉल में रख देना है। ऊपर से ऑयलिंग करके क्लिंग रैप के साथ मैंने इसको कवर किया है और माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव को ऑन किया था। फिर मैंने उसमें कोई 1 आवर के लिए माइक्रोवेव बंद करके इसको मैंने उसी में रहने दिया ताकि ये राइज़ हो जाए। फिर हमने कढ़ाई ली, उसमें 2 टेबलस्पून भर के ऑयल डाला। अनियन हमने 1 स्मॉल साइज़ का चॉप करके वो डाला। उसके बाद साथ ही जब इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने चिकन डाल दी। बोनलेस चिकन है 400 ग्राम्स। इसको थोड़े से बड़े पीसीज में काट के मैंने डाला है। साथ ही गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून वो ऐड कर दी। इसको अच्छे से मिक्स किया। 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाला। फिर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर यानी कि सिरका हमने 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाले हैं 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाला है हाफ़ टीस्पून डालकर मिक्स किया। फिर उसके बाद हमने चिकन का क्यूब लिया, उसका हाफ़ पीस करके वो डाल दिया। पिंच ऑफ इसमें ऑरिगेनो डाला। इसके बाद हमने यहाँ पे केचप डालनी है। केचप मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डाली है। कैप्सिकम हमने 1 टेबलस्पून जूलियन कटी हुई डाली। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके हमने देखें ऑयल नज़र आने लगा। इसकी फ्लेम मीडियम पे थी, बंद कर देनी है। और जो चिकन के पीसीज हैं इसको हमने ठंडा करके इसको चॉपर से चॉप कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप नमक काली मिर्च डालकर इसको बॉयल कर भी इसके रेशे करके इसका जो ग्रेवी का मिक्सचर है वो बना के भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये इजी वे लगा तो मैंने इसको इस तरह से इसकी चिकन स्टफिंग रेडी कर ली है। चिकन जब चॉप हो गया था तो मैंने जो ग्रेवी थोड़ी सी बची थी उसी में मैंने इसको दोबारा डाला और 1 मिनट के लिए पकाया और ये हमारी चिकन फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम डो की तरफ आते हैं। देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह ये राइज़ हो चुकी है, इनकी फूल चुकी है और इतनी सॉफ्ट है। अगर आप सही क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे जितनी जैसे कि मैंने बताई है तो सेम ऐसी ही आपकी डो भी रेडी होएगी। इसको मैंने हल्के हाथों से जैसे देख रहे हैं आप वैसे उस तरह का मैंने इसको फोल्ड किया, यानी कि पेड़ा सा बना लिया और फिर हमने इसको डिवाइडर से डिवाइड कर लेना है। इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। और आप बेकिंग पार्ट को पहले से ही प्री हीट कर 180 सेल्सियस पे रख दें। और साथ ही ये देखें ये मैंने जब 4 इसको पीसीज में डिवाइड किया था तो उसके भी हमने 4 के भी जो ईच पेड़ा होगा उसको भी हमने डिवाइड 2 हिस्सों में कर देना है। और ये देखें माशाल्लाह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम आप इस तरह इसको फ्लैट करेंगे थोड़ा सा पेड़ों का, क्योंकि मैं मिनी चिकन स्टफ़्ड पाउच बना रही हूँ और थोड़े से मीडियम साइज़ के जो होते हैं वो भी बना रही हूँ। ये अभी हम जो नॉर्मल साइज़ के हैं चिकन स्टफ़ पाउच वो मैं रेडी कर रही हूँ। सेम आपने इसी तरह इसको फोल्ड करना है और इसी तरह आपने सारे जो चिकन स्टफ़ पाउच हैं यानी कि वो रेडी कर लेने हैं। मोज़रेला का चीज़ का एक स्मॉल पीस मैं इसमें रख रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें। और ये अब मिनी मैं जो चिकन स्टफ़ है वो बना रही हूँ पाउचेस। ये फिलिंग मैंने डालकर इसको साइड पे सेट कर दी। जितनी देर सेट होएंगे हमने उतनी देर ही इसको बना के साइड पे रखे जाना है। फिर मैंने ये जब सब हमारे रेडी हो चुके हैं तकरीबन ये आई थिंक मे बी मिनीज़ और नॉर्मल साइज़ के टोटल मिला के 11 to 12 हमारे जो पीस हैं वो रेडी होंगे। ऊपर मैंने एग लगाया है। एग से आपने इसको पूरा कवर करना है ब्रश की मदद से। फिर आपने सेसमी सीड्स यानी कि हम वाइट तिल ले लें या ब्लैक, और ऊपर से ऑरिगेनो की स्प्रिंकल मैंने कर दिया, ये ऑप्शनल है। और ये मैंने बेकिंग में रख दी। ये 20 से 25 मिनट्स लेंगे हमारा बेक होने में। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है और इतने सॉफ्ट मज़ेदार से ये हमारे रेडी हुए हैं चिकन स्टफ़ पाउच। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीनन पसंद आएगी।
मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें और राइट साइड पे बेल आइकॉन का बटन होता है, वो फ्री में है, आप उसको प्रेस करें ताकि अब मेरी कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।